बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात करेंगे सतना से बड़ी खबर की, जहां अमरपाटन मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे कई लोग। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। बटाइया शिवधाम जा रहे थे लोग और इसी दौरान ये घटना घटित हुई। अमरपाटन मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। बड़ी खबर है सतना से। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली में कई लोग सवार थे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। बड़ी खबर है सतना से और संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कैसे हुआ हादसा? मैं आपको बता दूं कि सतना जिले से सतना शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ये बटैया धाम है और जहाँ पे शिव की प्रतिमा है, तमस नदी के बीचों बीच है। वहाँ पे बड़ी तादाद में शिव भक्त दर्शन करने जाते हैं और ये अतारहार गांव से जो ग्रामीण है ट्रैक्टर ट्राली में सवार होके ये बटैया धाम जा रहे थे। तभी बटैया धाम से करीब 2 किलोमीटर पहले कैथा मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें से 2 महिलाओं की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और जो गंभीर हैं उनको मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को कॉल किया गया और घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल सतना भेजा गया है। और हादसे की वजह तेज रफ्तार थी और उसी समय ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल। घायलों की कैसी स्थिति है? कहाँ उन्हें भर्ती किया गया है? क्या कोई गंभीर रूप से भी घायल है इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं 2 महिलाओं की हालत काफी चिंताजनक है। एक वृद्ध महिला के सर में जो ट्रैक्टर ट्राली होती है उसके नीचे दबने से उसका सर पिछल गया है। उसको हेड इंजरी की शिकायत है। उसकी हालत है काफी चिंताजनक है। और बाकी एक अन्य महिला भी गंभीर रूप से घायल है। बाकी जो लगभग 4 से 5 लोग हैं उनको मामूली चोटें आई हैं। उनका भी उपचार सतना जिला अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो 2 महिलाएं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनका सतना के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और कई लोग जख्मी हुए हैं। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इसमें कई लोग सवार थे जो कि बटैया शिवधाम दर्शन के लिए जा रहे थे। और अब बात करेंगे सीधी की, जहां मानवता शर्मसार हुई। शव ले जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी और हाथ ठेले से परिजन शव लेकर पहुंचे घर। तो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी व्यक्ति की मौत। ठेले के सहारे 15 किलोमीटर दूर घर ले गए शव। सीधे जिला मुख्यालय का ये पूरा मामला सामने आया। तो काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम है। और एक बात ये भी कि ऐसा कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पहले भी कई बार देखा गया जब शव वाहन न मिलने की वजह से खुद के जुगाड़ से परिजनों को मृतक का शव ले जाना पड़ता है। कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। कई बार तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है कि कंधे पर शव ढोना पड़ता है। और ऐसी जब तस्वीरें आती हैं तो वाकई में कई सारे सवाल व्यवस्थाओं को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। और बात यह भी कि क्या मानवता वाकई में बिल्कुल नहीं बची है, क्योंकि शव ले जाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी चिंताजनक हैं। कटनी से बड़ी खबर है, कोयला कारोबारी पर छापा पड़ा है। एमपी स्टेट जीएसटी की टीम का छापा। कटनी सहित अन्य जिले में भी कार्रवाई। कारोबारी के ऑफिस, घर, दस्तावेजों की छानबीन। टैक्स चोरी के संदेह में चल रही जांच। तो खबर कटनी से, जहां पर कोयला कारोबारी पर छापा पड़ा और एमपी स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कटनी सहित अन्य जिलों में भी छापेमारी की कार्रवाई की है। कारोबारी के ऑफिस, घर, दस्तावेजों की छानबीन जारी है। टैक्स चोरी का संदेह था और इसके चलते पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो खबर कटनी से है। कोयला कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। एमपी स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। टैक्स चोरी का संदेह था और आशंका के चलते जब दस्तावेज खंगाले गए तो कई सारे बड़े खुलासे होने की, चौंकाने वाले खुलासे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कारोबारी के घर, ऑफिस और अन्य जगहों पर भी छानबीन जारी है। तो कटनी सहित अन्य जिलों में कार्रवाई चल रही है। खबर कटनी से है। कोयला कारोबारी के यहां छापा पड़ा। एमपी स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और अभी भी लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
तो टीम लगातार दस्तावेजों की जांच कर रही है। एमपी स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और पूरे दल बल के साथ पहुंची यहां पर छापेमार कार्रवाई करने के लिए और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है। और आप ये देखिए कि जीएसटी चोरी का शक और इसके चलते संदेह के घेरे में काफी वक्त से कोयला कारोबारी था, जिसके आधार पर यह पूरी छापेमार कार्रवाई की गई है। खबर देवास से है, जहां पर एबी रोड पर पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया। आप देखिए कि पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हो जाती है। माता टेकरी के सामने पुलिस से मारपीट हुई। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट करने लगे आरोपी। तो आप सोचिए कि वर्दी का भी खौफ नहीं। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो भी सामने आया है। एबी रोड पर पुलिसकर्मी से मारपीट की जो तस्वीर सामने आई है काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि वाहन पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी के साथ 2 लोग आपस में भिड़ गए। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। माता टेकरी के सामने पुलिस से मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। खबर देवास से है। तो देखिए, धक्का देते हुए यहां पर नजर आए, दबंगई दिखाते हुए। और आप देख पाएंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने कोऑर्डिनेट्स से अन्य साथियों को सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पर उसके साथ मारपीट की जा रही है। और इसके बाद अन्य पुलिस भी मौके पर पहुंची। 2 युवकों की हिरासत में लिया गया। देखिए, हमारा एक नाहर दरवाजा पुलिस थाने का जवान जब ड्यूटी से वापस घर लौट रहा था, उस दौरान किसी व्यक्ति से उसके साथ झूमा झटकी और हाथापाई की घटना हुई थी। उसमें क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है, शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके शाम को ही जेल भेज दिया। तो देखिए, हालांकि इस पूरे मामले में तुरंत एक्शन लिया गया और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पूछताछ की जा रही कि आखिरकार कारण क्या है इस पूरे विवाद के। तो बिलासपुर से खबर है, जहां मजदूरी करने वाले युवक से मारपीट का मामला सामने आया। मजदूर की लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। गाली देने से मना करने पर मारपीट हुई। सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। मजदूरी करने वाले युवक से मारपीट का मामला। मजदूर की लात घूंसों से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। गाली देने से मना करने पर मारपीट हुई। सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बड़ी खबर है बिलासपुर से। तो इस पूरी मारपीट का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। जब मारपीट की जा रही थी, आसपास अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे। कुछ ने रोकने की कोशिश की, बाकी सब तमाशबीन बने देखते रहे और गाली देने से मना करने के चलते मारपीट हुई है। न्यायधानी में लगता है लोगों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया। लोग कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और कल होटल में गाली गलौज का विरोध करने पर होटल कर्मचारी की पिटाई कर दी गई। तो वहीं मजदूर द्वारा गाली का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट हुई है। तो बिलासपुर का ये पूरा मामला है। 2 वीडियो भी सामने आए हैं। एक घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ, तो वहीं दूसरा घटनाक्रम आप देखिए जब मारपीट की तस्वीरें सामने आई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, बहुत छोटी सी बात को लेकर तुरंत हाथ उठा देना, मारपीट कर देना, लगता है बहुत ही आम हो चुका है अब। निश्चित तौर पर इनू बिल्कुल आम हो चुका है और ऐसा लगता है कि कहीं किसी तरह से कोई कानून का खौफ ही नहीं है। छोटी छोटी सी बात होती है और लोग गाली गलौज करते हुए हाथ उठा देते हैं किसी के ऊपर। ये मजदूर है जो रोजी कमाने के लिए बाहर से यहाँ आया हुआ था और बस उसका विरोध इसी बात का था कि गाली क्यों बक रहे हैं लोग। और उसी बात का विरोध उसको जो है भारी पड़ गया कि जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने दबंगई दिखाना शुरू कर दी, उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी और बेदम पिटाई के बाद वह थाने पहुंचा है। सरकंडा थाने में उसने मामला दर्ज कराया है और पुलिस अब इन सभी की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो अब देखिए, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो मारपीट की गई है मजदूर के साथ, आरोपी की तलाश भी की जा रही है। गाली देने से मना करने पर यह पिटाई की गई है। तो आप देखिए कि लगातार 2 दिन से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और न जाने ऐसे कितने घटनाक्रम होते होंगे जो कि सामने आते ही नहीं हैं। कल होटल कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक मजदूर के साथ मारपीट हुई है। मजदूर मजदूर का गाली देने का विरोध करना उसको इतना भारी पड़ गया कि उससे मारपीट की गई। बेरहमी से पिटाई का वीडियो भी सामने आया है।
तो देखिए, युवकों ने बेल्ट और लात घूंसों से जो होटल कर्मचारी है उसके साथ मारपीट की युवकों ने, और दूसरी तरफ एक मजदूर के गाली देने से मना करने पर उसको इतना भारी पड़ गया कि उसकी बेदम बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। आसपास अन्य लोग भी मौके पर थे, लेकिन किसी ने भी रोकने की जहमत नहीं उठाई और सब तमाशबीन बने देखते रहे। और ये दो तस्वीरें आज और कल की हैं, जब न्यायधानी में लगता है कि जरा सा भी खौफ नहीं, खौफ के साथ साथ इतने गुस्से में लोग आ जाते हैं कि तुरंत हाथ उठाने से भी नहीं कतराते और तुरंत मारपीट के लिए उतारू हो जाते हैं, यानी कि हर कोई दबंग बना हुआ है। तो देखिए, वीडियो सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। जो आज का मामला है उसमें पुलिस आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है। तो कई बार ऐसे घटनाक्रम होते हैं जब लोगों की जान पर भी बनाती है और फिर जान चली भी जाती है। अब ये दोनों मामले कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का खौफ न होना भी दर्शाता है। छोटी सी बात को लेकर इतना विवाद कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो जाता है। खबर कोंडागांव से, जहां जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। 10 किलो के बम को डिफ्यूज किया गया। बम डिस्पोजल टीम ने किया बम को डिफ्यूज। जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया था बम। सर्चिंग के दौरान बम बरामद हुआ था और लगातार इस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। जब बड़े बड़े बम प्लान किए जाते हैं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और सर्चिंग के दौरान ये आईडी बरामद किया गया जिसे टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। तो 10 किलो का बम बताया जा रहा है। बम डिस्पोजल टीम ने बम को डिफ्यूज किया। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने यह बम लगाया था। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ गए। विवेक, एक बार फिर से नक्सलियों की जो साजिश थी उसको नाकाम कर दिया जवानों ने। जी हाँ, काफी लंबे समय से जिले में नक्सली बैकफुट पर थे और एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाते हुए वो क्षेत्र में अपना पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज नक्सलियों ने मड़ानार बैनार थाना क्षेत्र है, उसके मड़ानार और पेरवापाल के बीच में एक सड़क बन रही थी। उस सड़क निर्माणाधीन सड़क में उन्होंने बम लगाया था, क्योंकि नक्सली असल निर्माणाधीन सड़क पर ही बम लगाते हैं। तो वहां पर बम लगाने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर डिस्पोजल टीम पहुंची और उन्होंने फिर बम को वहां से डिमाइनिंग किया और उसको मौके पर ही विस्फोट कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। अन्यथा फोर्स जिस समय सर्चिंग गश्त पर निकलती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होता जिस पर रोक लग गई। जी बिल्कुल। और साथ ही विवेक, ये भी देखा जाता है कि लगातार नक्सली इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जब जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर विकास के कार्यों को रोकने के लिए लगातार कहीं बम प्लांट करते हैं तो कहीं अन्य साजिश रचते रहते हैं। और जिस तरीके से बार बार उनकी साजिशों को नाकाम किया जा रहा है उसके बाद और बौखला जाते हैं नक्सली, फिर से नई वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले 3 सालों से नक्सली जिले से बाहर हो चुके हैं, कोंडागांव जिले को केंद्र सरकार ने भी नक्सल प्रभावित जिलों से बाहर कर दिया है, तो नक्सली लगातार दबाव महसूस कर रहे थे। और नारायणपुर में भी जिस तरीके से फोर्स ने दबाव बनाया है, तो नक्सली दोनों जिलों पे दबाव में थे और वो अपने क्षेत्र में घुस पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस चक्कर में नक्सलियों ने नई तरीके से बम लगाने की कोशिश की और जो क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि अब लोग क्षेत्र में नक्सलवाद से हट के विकास से जुड़ना चाहते हैं कि नक्सलियों ने बम लगाया और ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो नक्सली लगातार बौखलाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुलिस के साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में लगातार नक्सलवाद को दूर करने का सहयोग कर रहे हैं। फोर्स के साथ में काफी उनके साथ मिलकर। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विवेक जानकारी के लिए। तो बम डिस्पोजल टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया। लगातार नक्सली ऐसी साजिश रचने की कोशिश करते हैं जिससे नुकसान पहुंचाया जा सके। या तो विकास के कामों को रोकने की कोशिश होती है या तो फिर जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। हालांकि 10 किलो का आईडी जब्त किया गया, बरामद किया गया और उसे डिफ्यूज कर दिया गया। जवानों को निशाना बनाने के लिए बम लगाया गया था। सर्चिंग के दौरान ये बम बरामद किया गया था। खबर कोरबा से, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। बच्चे का इलाज कराने जा रहे थे सभी लोग। परसापारा के पास हादसे का शिकार हो गए लोग और 5 लोगों को रायपुर रेफर किया गया। 6 लोगों का कोरबा में इलाज जारी है।
तो खबर कोरबा से है। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोग जख्मी हो गए। बच्चे का इलाज कराने सभी लोग जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। परसापारा के पास हादसे का शिकार हो गए लोग। 5 लोगों को रायपुर रेफर किया गया। 6 लोगों का कोरबा में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। तो एक ही परिवार के 11 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर, बच्चे का इलाज कराने के लिए सभी लोग जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। तो सभी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 5 लोगों को रायपुर भी रेफर किया गया, यानी कि हालत काफी गंभीर है। 6 लोगों का कोरबा में ही इलाज जारी है। कुल 11 लोग थे जो कि बच्चे का इलाज करवाने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ और सभी लोग जख्मी हो गए। कुछ को गंभीर चोट आई है, किसी को हल्की चोट आई है। 5 लोगों को रायपुर रेफर किया गया हालत नाजुक होने के चलते और अन्य 6 लोगों का कोरबा में ही इलाज जारी है। तो आप देखिए कि लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक्सीडेंट होते हैं, लापरवाही की वजह से भी ऐसे हादसे होते हैं जब लोगों की जान पर भी बनाती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो 5 लोगों की हालत काफी गंभीर है जिन्हें रायपुर रेफर किया गया और 6 लोगों का कोरबा के ही अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, किसी को गंभीर चोट आई है, किसी को हाथ या सिर में चोट आई है। बच्चे का इलाज कराने के लिए 11 लोग अस्पताल जा रहे थे और इसी दौरान परसापारा के पास हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।